स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने तो है, पर कहां पर इन्वेस्ट करें ये नहीं पता। अगर आप सोच रहे हो कि भाई कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया रहेगा जिसमें हम पैसे लगा दें और हमारे पैसे बढ़ जाएं, इनफैक्ट इसके अलावा भी कोई और अच्छा ऑप्शन है कि हम शॉर्ट लॉन्ग टर्म में पैसे बनाएंगे। आपके मन में कई सारे इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सवाल हो सकते हैं, पर उन सब का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपने इन्वेस्टिंग करियर की शुरुआत कर रहे हो, मैं आपको जेन्युइनली बोलूंगा ये वो वीडियो है जिसे आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा और आपको यह पता लग जाएगा कि आप कंसिस्टेंट रिटर्न्स कैसे प्रोड्यूस करोगे। इनफैक्ट आप निफ्टी को कैसे आउट परफॉर्म करके अल्फा प्रोड्यूस करने वाले हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या फिर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भैया निफ्टी से ज्यादा रिटर्न्स लाएं। अगर निफ्टी 12-15% की रिटर्न्स दे रहा है तो क्या हम 12-15% से ऊपर की रिटर्न्स लेकर आ सकते हैं? आंसर है हाँ, आप लेकर आ सकते हो, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और समझा। तो अब मैं आपको ना कुछ दिखाने वाला हूं, तब आपको समझ आएगा। होता क्या, देख के ही समझ आता है। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं खुद इन्वेस्टमेंट्स करता हूं। और इनफैक्ट मैंने बोला था स्टॉक मार्केट के अंदर मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है। इनफैक्ट मैंने सिर्फ बस चेक किया, आपको बता रहा हूं, एक एशियन पेंट्स पड़ा हुआ है मेरे पास, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने देखा कि मैंने सारे स्टॉक्स बेच दिए थे, बट एक डीमेट अकाउंट में 5 लाख रुपए का एशियन पेंट्स पड़ा हुआ है, तो वो सेक्टर अभी परफॉर्म करेगा तो उसे भी हटा देंगे। बट मेरे को कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है आपकी, मेरे को स्टॉक्स पे फोकस करना है। मैंने आपको बताया था कि मेरा प्योर ऑब्जेक्टिव है कि अपने ईटीएफ के पोर्टफोलियो को बढ़ाना है। अब ईटीएफ होता क्या है, कैसे दिखता है, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूं। आइए चलते हैं स्क्रीन पर एंड एग्जैक्टली हम समझेंगे व्हाट इज ईटीएफ, कैसा दिखता है, क्या होता है, कितने का होता है। आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सो फिलहाल के लिए आपको इस पर निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, बट अभी इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अभी इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं। अभी हमें ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो मैं सीधा ना एक दूसरा चार्ट लगा रहा हूं। अभी सॉरी टू से मैं चेंज कर रहा हूं। यहाँ पे हमने एक HDFC स्मॉल कैप कंपनीज जो होती हैं, जो स्मॉल कैप 250 कंपनी है, उसका एक ETF खोला है। अब कमाल की चीज देखो, आपको ये रेड कैंडल्स दिख रही है, बट ओवरऑल ट्रेंड अब दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये चार्ट हमने खोल दिया। चार्ट से आपको कोई लेना देना है नहीं एक्चुअली। मैं एक और ETF खोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, विच इज अ वेरी पॉपुलर ETF, बट देन आई विल टेल यू व्हाट यू शुड डू। ठीक है, समझिएगा। तो सिंपली निफ्टी 20 का चार्ट खोल देते हैं। ठीक है, निफ्टी 20 का चार्ट खोल देते हैं। हमने यहाँ पे निफ्टी 20 ले लिया। मैं कुछ और भी ETFs के नाम लिखूंगा, तो उन्हें समझाने की आपको कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये देखो, ट्रेंड अप है, वो मैंने कुछ इंडिकेटर लगा रखे हैं, इससे आपको क्लियरली पता लगता है कि ट्रेंड क्या है। उसे आप छोड़िए, यहाँ पर आप देखिए प्राइस क्या चल रहा है। तो अगर मैं निफ्टी 20 का प्राइस देखूं तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 237.55 का निफ्टी 20 का प्राइस चल रहा है। निफ्टी 20, अगर आपको निफ्टी को खरीदना है, क्या आप निफ्टी को खरीद सकते हो? आंसर, आप निफ्टी को नहीं खरीद सकते। आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी के फ्यूचर खरीद के, निफ्टी का फ्यूचर सेल करके, या निफ्टी के ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आपको निफ्टी खरीदना है, निफ्टी किससे बना है? इंडिया की टॉप 50 कंपनियां जो NSE के ऊपर लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। अगर वो मुझे 50 कंपनियां एक बार में खरीदनी है, तो यहां पर दिख रहा है तकरीबन 237 रुपीज खर्च करके मैं इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि अभी आपको ये करना है नहीं करना, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको अपने फेवरेट ETFs बताने वाला हूं, तो वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है, बट आप ये सुनते जाओ, काम आएगा। तो अगर मैंने इसका निफ्टी 20 का ETF खरीदा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर निफ्टी बढ़ता है तो मेरा ETF का प्राइस भी बढ़ेगा, और अगर निफ्टी गिरता है तो मेरे ETF का प्राइस भी गिरेगा। सिंपल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर यहां से निफ्टी, अभी आप देख रहे हो एग्जाम्पल के लिए, भाई आपको 21,000 पे निफ्टी दिख रहा है, 21,500 पे निफ्टी दिख रहा है आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं। यहां से निफ्टी चला जाता 22,500, या चला जाता 25,000, या चला जाता 30,000, तो मुझे फायदा कैसे होगा निफ्टी के बढ़ने पे? अगर मेरे पास ETF है तो ETF के बढ़ने पे मुझे डेफिनेटली फायदा होता है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। यहां पर ये स्मॉल कैप कंपनियां मैंने क्यों ली? अच्छा, ETF कोई ना कोई AMC रन कर रही होती है। यहाँ पे HDFC, यहाँ पर AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी है? HDFC है। तो HDFC का एक ETF है, वो ETF है स्मॉल कैप 250। मतलब इंडिया की स्मॉल कैप कंपनियों में से 250 सबसे बढ़िया कंपनियां कौन सी हैं? अगर आपको वो एक बार में खरीदनी है, तो अगर आप उसका ETF खरीद लो जो कि बस 143.8 रुपीज का है, तो आपका निवेश, आपका इन्वेस्टमेंट इंडिया की 250 टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर हो जाएगा। खत्म बात। अभी के लिए इतना समझना जरूरी है। चार्ट्स अभी के लिए जरूरी नहीं है,
हम बाद में बताएंगे इसके ऊपर सिग्निफिकेंस। तो मैं अपने पहले फेवरेट, जो मेरे फेवरेट ईटीएफ है मैं वो लिख देता हूं। तो एक ईटीएफ मेरा फेवरेट है जिसके बारे में इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है कि ये एग्जिस्ट भी करता है। तो फैंग यूएस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इंडिया में लोगों को फैंग के बारे में पता ही नहीं होता, ज्यादातर लोग फैंग को नहीं जानते। सो व्हाट इज दिस फैंग? जो फैंग होता है, फैंग बना हुआ है टॉप 10 कंपनी से। इसमें मेजरली 5 कंपनी होती हैं, फिर 5 दूसरी अलग कंपनीज होती हैं, जैसे कि फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, अमेजॉन, और इसी तरीके से 5 और कंपनी होती है, अलीबाबा वगैरह और भी कंपनियां हैं। तो ये यूएस की टॉप 10 आप कह सकते हो आईटी के अंदर जो कंपनीज हैं उसका एक ईटीएफ है। तो मैं अगर इंडिया में बैठे बैठे यूएस की टॉप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो मैं फैंग खरीद सकता हूं, बट फैंग काफी कॉन्सेंट्रेटेड होता है क्योंकि इसमें सिर्फ 10 कंपनियां आती हैं और मेजरली 5 कंपनियां होती हैं। इसके अलावा मेरे एक और फेवरेट ईटीएफ है विच इज नैस्डैक। अगेन लोगों को नहीं पता होता कि वो नैस्डैक को भी इंडिया में खरीद सकते हैं। सो ये मोतीलाल ओसवाल का है, ठीक है। ये नैस्डैक आ गया आपके पास। कितने का मिल रहा है नैस्डैक? 135 रुपीज का। फैंग कितने का है? फैंग है 71 रुपीज का, 71.3, 135.36। सो अब ये क्या है? ये है यूएस की टॉप 100 आईटी के अंदर जो कंपनीज हैं वो आ गई। इसके अंदर भी आपको डेफिनेटली, अगर आप नैस्डैक खरीद रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल सब में जा ही रहा है। तो यहां पर आप थोड़े से डाइवर्स हो जाते हो, फैंग में आप थोड़े से कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हो। बट अभी सुनते रहते हैं कि कौन कौन से ईटीएफ्स मुझे पसंद है, आप बस सुनते रहो, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। अगेन वन ऑफ माय फेवरेट ईटीएफ विच इज गोल्ड। गोल्ड बीज ले लो या गोल्ड ईटीएफ ले लो, वो कंपनी अलग अलग हो जाएंगी। सिंपली अगर मैं गोल्ड ईटीएफ लिखता हूं, अगर आपको कोई और ईटीएफ गोल्ड का पसंद है, आप यहां पर ना बस एक ही चीज देखिएगा, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। थोड़ी सी रिसर्च करोगे मिल जाएगा, बट ये दोनों बहुत ईटीएफ में ना एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है यार। तो म्यूचुअल फंड में तो आप डेफिनेटली देखते हो सबसे सस्ता पड़ता है आपको ईटीएफ खरीदना। अगर आप गोल्ड का ईटीएफ खरीदते हो, इसका मतलब क्या है, इसे समझते हैं। तो अगर ये चार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, मैं सारे इंडिकेटर्स हटा देता हूं, आपको बिल्कुल प्लेन चार्ट दिखेगा। ओके, दिस इज द प्लेन चार्ट। सो अब हम बात करते हैं कि अगर आप गोल्ड को फिजिकली जाके खरीदते हो, देखो मुझे गोल्ड का शौक है, मैं गोल्ड में रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करता हूं। अगर आप गोल्ड को फिजिकली जाके खरीदते हो तो आपको सबसे पहले तो जीएसटी लगेगा। आप विदाउट जीएसटी गोल्ड नहीं खरीद सकते। पॉइंट नंबर 2, हाँ, अगर आप किसी ज्वेलर से जान पहचान रखते हो तो आपको कैश में दे तो देगा, बट आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप एमसीएक्स का गोल्ड का प्राइस देखोगे और ज्वेलर के पास जाओगे और बोलोगे मुझे कैश में गोल्ड चाहिए, ये मैं आपको अंदर की टेक्निकल बात बता रहा हूं, जो हमेशा कैश का प्राइस होगा वो एमसीएक्स के रेट से ज्यादा होगा। तो एमसीएक्स क्या है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है हमारा, उस पर गोल्ड का एक रेट आता है। वो जो गोल्ड का रेट आता है और जो ज्वेलर आपको बेचता है गोल्ड कैश में, आपको तो लग रहा है मैं कैश में खरीद रहा हूं, बट वहां पर रेट का डिफरेंस होता है। हमेशा ज्वेलर आपको कैश में ज्यादा का बेचेगा। क्यों? क्योंकि पीछे से जब बिलिंग होती है ना तो जीएसटी लगता है। तो हमेशा आपको रेट वही मिलेगा। आप जो एमसीएक्स पे 3% प्लस कर देना और ज्वेलर का रेट देख लेना, तो आपको लगेगा यार जीएसटी आप बचा ही नहीं पाओगे, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड लेने जाओगे आपका जीएसटी लगता है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप ऑब्वियसली अगर आप कैश में नहीं खरीद रहे, आप मतलब बिल ले रहे हो, अपने अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो, तो कोई भी बड़ा ज्वेलर आपसे जीएसटी चार्ज करने वाला है। इनफैक्ट आपको लगता नहीं हम तो डिजिटल गोल्ड खरीद लेते हैं। तो आप जब डिजिटल गोल्ड भी खरीदते हो तो भी आपको क्या होता है, आपको जीएसटी देना पड़ता है। अब इंटरनेट में ना कई सारी वीडियोस मिलेंगी कि यार फिजिकल गोल्ड भी बेकार है और आपका डिजिटल गोल्ड भी बेकार है, हमें तो गोल्ड बॉन्ड्स खरीदने चाहिए। गोल्ड बॉन्ड्स में क्या होता है, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता है ना। आरबीआई की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इश्यू होते हैं, उनका एक टेन्योर होता है और उस टेन्योर तक अगर आप होल्ड करते हो गोल्ड बॉन्ड को, तो गोल्ड का जो रेट का एप्रिसिएशन होगा वो तो आपको मिलेगा ही, प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलते हैं। बट पॉइंट यहां पर क्या है, और वो ट्रेड भी होते हैं। अगर आप जाके यहां पर सर्च करोगे, अभी हम ईटीएफ्स की बात कर रहे हैं तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ही हैं। ये यहां पर जो आपको दिख रहा है ना एसजीबी, ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं। इनकी अलग अलग डेट्स होती हैं, सब ट्रेड होते हैं, इन्हें खरीदा भी जा सकता है, डीमेट में बाद में खरीद सकते हो। बट जब ये इशू होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि इशू होते हैं जो, और लोग इन्हें खरीदते हैं। तो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इसके अंदर कुछ आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। ये एक अलग चीज है, बट इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, जनरली जब ये इशू होते हैं तो आपको एक फिक्स टाइम पीरियड तक उसमें रहना पड़ता है, तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। पॉइंट यहां पर क्या है कि आप एक लॉक इन पीरियड के अंदर चले जाते हो।
मुझे पर्सनली ईटीएफ क्यों पसंद है, ईटीएफ का मतलब समझो। यहाँ पे ईटीएफ जो आपको दिख रहा है ये आपको एक शेयर के प्राइस की तरह दिख रहा है, ये रोज ऊपर नीचे जाता है और इसे आप जब मर्जी चाहे बेच सकते हो, है ना। इंटरेस्ट डेफिनेटली नहीं मिलता बट आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। बट हम करने क्या वाले हैं, उसके लिए ईटीएफ ज्यादा बेटर है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हो तो आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अच्छे लगेंगे, बट मेरी स्ट्रैटेजी में गोल्ड ईटीएफ फिट होता है। और सबसे बड़ी बात है, इस पर जीएसटी नहीं लगता। अगर आप ईटीएफ खरीदते हो इसमें आप सबसे कम पैसा देते हो एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पे, तो कोई आपको मेकिंग चार्जेस नहीं लगते, कोई आपको जीएसटी नहीं लगता, आप सिंपली गोल्ड खरीद रहे हो। मैं तो सिल्वर भी खरीदता हूँ बट सिल्वर को फिलहाल के लिए हटा देते हैं क्योंकि गोल्ड इज अ बेटर हेज। बट अगर आप सिल्वर के ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज मोमेंटम 30। अब ये मोमेंटम 30 ईटीएफ मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, इंटरनेट पे आपको बहुत कम लोग इसके ऊपर बात करते हुए देखेंगे, बट ये मेरे फेवरेट ईटीएफ्स हैं और ये मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी हैं, ठीक है। सो मोमेंटम 30 व्हाट इज दिस, आप कह रहे हो तो भाग रहा है बहुत तेज। हाँ जी ये भाग रहा है बहुत तेज, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। सो ये मोमेंटम 30 ईटीएफ क्या है, जो 30 टॉप कंपनीज हैं जिनके अंदर एक अच्छा मोमेंटम है, वो एक इंडेक्स के अंदर रहती है। तो हमेशा जो टॉप 30 परफॉर्मेंस कंपनीज होंगी जिसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम से वो आगे बढ़ रही होंगी, वो इस ईटीएफ के अंदर होंगी। तो अगर आप इस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली उन 30 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो बहुत तेज भाग रही हैं। अच्छा आप कहोगे यार आप बहुत सारे ईटीएफ बता रहे हो, क्या हमें सब में इन्वेस्टमेंट करना है? नहीं, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके अकॉर्डिंग आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कभी भी ना ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, हमेशा सब्जेक्टिव होती है। तो हमेशा आपको अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि मेरे अकॉर्डिंग या किसी और के कहने पर। तो हम अपने बेस्ट ईटीएफ्स का नाम जरूर ले रहे हैं, चॉइस आपकी रहेगी, आपका पैसा है। फाइनली एक लास्ट ईटीएफ और डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज मिड कैप ईटीएफ। सो मिड कैप की कंपनीज का एक ईटीएफ यहां पर और आ गया। ऑलराइट, अब आप कोई भी ईटीएफ ले लो, इनमें से आपको सारे ईटीएफ भागते हुए देखेंगे। कोई भी ईटीएफ देखो वो आपको हमेशा ऊपर दिखेगा, आपको नीचे नहीं दिखेगा। इससे आपको क्या समझ आ रहा है, और वो भी हम डेली टाइम फ्रेम पर बात करें, एक बड़े टाइम फ्रेम पर। इसका रीजन क्या है कि लॉन्ग टर्म में सारे ईटीएफ्स ने परफॉर्म करना ही है। अगर आप कोई भी ईटीएफ आज भी खरीद लेते हैं, इनमें से कोई भी खरीद लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको आपका पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। मेरे लिए आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि पैसा जाना नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से मेहनत करके आप और हम पैसे कमाते हैं। हमने अगर एक बार पैसा कमा लिया, हमने एक बार अपने लक्ष्मी माँ को घर पे ले आए, तो हमें उन्हें बाहर नहीं भेजना, हमें उन्हें घर में रखना है, उनकी सेवा करनी है, और हम चाहते हैं और ज़्यादा ग्रो हो हमारी लक्ष्मी। तो अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो तो आप, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो देख रहे हो। हमने यहाँ पर एक भी स्टॉक की बात नहीं करी, नॉट अ सिंगल स्टॉक वी हैव टॉक्ड अबाउट। वी हैव टॉक्ड अबाउट द टॉप ईटीएफ्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया में बैठे बैठे, और इनफैक्ट आप इंडिया की बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो इंडिया में बैठे बैठे, तो आप इंडिया और वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करोगे, और इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो भी बहुत छोटा है, और आपका लॉस लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। ये आपको समझना है लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में अब हमारी यहां से एक स्ट्रैटेजी बनती है। अब समझ आता है कि आपको इन्वेस्टमेंट कौन से ईटीएफ में करनी है, इसे समझते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था सारे ईटीएफ आपके लिए नहीं है, मैं आपको पहले समझा देता हूं। देखो जो स्मॉल कैप वाला ईटीएफ था, सबसे नीचे जो मैंने लिखा था एचडीएफसी स्मॉल कैप, ये जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती हैं। अगर निफ्टी गिरेगा तो ये स्मॉल कैप कंपनीज और तेजी से गिरेंगी, और अगर निफ्टी बढ़ेगा तो ये और तेजी से बढ़ेंगी। स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में हमेशा हमेशा देखा गया है कि स्मॉल कैप का इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म करता ही है। स्मॉल कैप निफ्टी के अंदर लार्ज कैप कंपनीज हैं, ये स्मॉल कैप कंपनीज है। मैं ऐसा एग्जांपल हमेशा देता हूं कि जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो घोड़े की चाल चलती हैं, घोड़ा तेज भागता है, और निफ्टी एक हाथी है, हाथी धीरे धीरे भागता है, बट हाथी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये स्टेबल होकर चलती हैं। घोड़े में से कई सारे गधे भी हो सकते हैं, बट जब आप टॉप 50 पहले ही चूज कर रहे हो, जब आपने टॉप 250 कंपनी ली, तो जो गधा होगा वो निकल जाएगा और एक नया घोड़ा ऐड हो जाएगा। तो ईटीएफ का फायदा क्या होता है, निफ्टी का फायदा क्या है कि निफ्टी के अंदर आज 50 कंपनी है, बट अगर कोई कंपनी नहीं चली तो वो निफ्टी से निकल जाएगी और एक नई कंपनी ऐड हो जाएगी। तो निफ्टी में हमेशा टॉप 50 कंपनियां रहेंगी। मोमेंटम 30 के अंदर जो टॉप 30 कंपनी जिसके अंदर मोमेंटम है, सिर्फ वही कंपनीज रहेंगी। तो ये आपको समझना जरूरी है कि आप कर क्या रहे हो। अब हमने गोल्ड क्यों लिया, गोल्ड इज अ परफेक्ट हेज। मैं आपको बता रहा हूं नाउ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू। आपको इनमें से 3 ईटीएफ चूज करने हैं, बट गोल्ड तो एक रहना ही चाहिए, ये मेरे अकॉर्डिंग है। मैं कहता हूं कि आपके पास गोल्ड होना चाहिए। उसका रीजन क्या है,
उसका रीजन ये है कि अगर बाई चांस मार्केट कभी टूटेगी, मार्केट में क्रैश आएगा ही आएगा, क्रैश आर इनएविटेबल, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्रैश को रोक पाओ। तो आपका बढ़िया 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 चल रहा है, बट एक दिन ऐसा होगा, जब एक दिन ऐसा होगा, और मैं कह रहा हूं कि आपके पास 3 में से 1 ETF गोल्ड का होना चाहिए, तो गोल्ड इज अ परफेक्ट हेज। अगर मार्केट गिरेगी तो जो गोल्ड का ETF होगा, यहां पे गोल्ड का ETF होगा, ये ऊपर भागेगा, तो आपके पोर्टफोलियो में इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। और वो मैं आज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे पता है आप ट्रेडिंग भी सीखना चाहते हो। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, हम ट्रेडिंग कैसे करने वाले, हम ट्रेडिंग के लिए अलग से पैसा नहीं डालने वाले, इसीलिए मैं इतना टाइम लेके ETF के ऊपर वीडियो बना रहा हूं कि पहले आप इन्वेस्टमेंट करो, एक पोर्टफोलियो बनाओ, उस पर रिटर्न्स लेकर आओ। ट्रेडिंग आपको कैसे करनी है, कितनी करनी है, कैसे एक्स्ट्रा रिटर्न्स बनेंगे, वो सब हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। बट गोल्ड होगा तो एक चीज होगी कि अकाउंट खाली नहीं होगा, है ना। तो हमारा अगर गोल्ड में अगर हम 3 ETF चूज कर रहे हैं, एक गोल्ड को कर रहे हैं, और मैं आपको बोलता हूं 2 आप अपनी मर्जी के कोई भी ले लो। एग्जाम्पल के लिए आप चूज करते हो कि भाई मुझे मोमेंटम 30 अच्छा लगा, एक मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा एग्जाम्पल के लिए, और एक आप कहते हो कि भाई मैं स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो अभी हमने देखा था स्मॉल कैप की जो 250 कंपनी है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो एग्जाम्पल के लिए आपका पोर्टफोलियो है एग्जाम्पल। तो मैं कहता हूं कि अगर आपके पास आप 3 ETFs में इन्वेस्टमेंट करते हो, एक गोल्ड हो गया, एक मोमेंटम 30 हो गया, एक स्मॉल कैप 250 हो गया, तो आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो यहां से तैयार होगा। आपको क्लियरली दिखेगा मेरे पास 3 ETF है और मेरे को जो पैसा लगाना है इनमें लगाना है, और जैसे ही आप इनमें पैसा लगा रहे हो, आप टॉप 30 परफॉर्मिंग कंपनीज में पैसा लगा रहे हो, और 250 स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगा रहे हो, और गोल्ड में पैसा लगा रहे हो। आपको पता तो आपका पैसा कहां लग रहा है, और हमने देखा कि लॉन्ग रन में ये ETFs अच्छा परफॉर्म करते ही हैं। इसके अलावा आपको लगता नहीं यार मोमेंटम 30 की जगह मैं फैंग में इन्वेस्टमेंट करूंगा, आप फैंग चूज कर लो, ये आपकी चॉइस है। बट आपको एक चीज है, अगर आपको लगता है यार ठीक है हेजिंग इज वन थिंग, मुझे तो भाई मैक्सिमम रिटर्न्स लेकर आनी है, और मैं इन्वेस्टमेंट ऐसे कर रहा हूं कि एक बार मैंने खरीद लिया, मैं बेचना नहीं चाहता, तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखे कि आपने एक तरफ नैस्डैक को ले लिया, एक तरफ आपने अगेन मोमेंटम 30 को ले लिया, और एक तरफ आपने स्मॉल कैप को ले लिया। अब ये क्या होगा, ये एक एग्रेसिव इक्विटी बेस्ड पोर्टफोलियो हो जाएगा। इसके अंदर आपका रिस्क ज्यादा है, क्योंकि अगर मार्केट गिरी तो तीनों गिर जाएंगे, तीनों टपक जाएंगे, बट ये तीनों टपकेंगे। बट जब मार्केट बढ़ेगी तो ये बाउंस बैक भी बहुत तेज करेंगे, और लॉन्ग रन में आपको दिखेगा कि ये आपको निफ्टी का आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। एंड वाई नैस्डैक एंड वाई फैंग, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब भी हमारा रुपी डिप्रिशिएट करता है, आपने देखा था कि एक टाइम पे भी डॉलर रुपए के कंपैरिजन में $1 का भाव 60 रुपए था, फिर $1 का भाव 70 हो गया, अब 80 प्लस हो गया। तो आप देख रहे हो कि भाई जो रुपी है हमारा डिप्रिशिएट करता जा रहा है और डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि डॉलर का रेट भी बढ़ेगा, तो आज आप फैंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप नैस्डैक में एग्जांपल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या कल को आप S&P 500 की ETF में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, ICIC का मिल जाएगा आपको। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि रुपये अगर डेप्रिशिएट होगा और डॉलर का रेट एप्रिशिएट होगा तो आपका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपका हो सकता है जब आप ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और आपको पता है नैस्डैक 100 के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो नैस्डैक की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये आपको समझना जरूरी है। बट जैसे मैंने बोला, अगर आप ये इस तरीके का पोर्टफोलियो बनाते हो, इट इज मोर रिस्की। तो मैंने इसीलिए बोला था कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है हमेशा सब्जेक्टिव होती है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, है ना। तो गोल्ड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% की रिटर्न्स देता है, ये आपको पता है। ये वाले जो थोड़े से हमने आप कह लो इंडेक्स लिए हैं या ETF लिए हैं, ये आपको ज्यादा रिटर्न्स देते हैं, बट हम और ज्यादा रिटर्न्स कैसे लाएंगे, उसके लिए हमें बढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट इस वीडियो के पार्ट में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ETF में इन्वेस्टमेंट की मेरी स्ट्रैटेजी कौन सी है। और सिर्फ मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी नहीं देने वाला, मैं आपको 2 स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। तो ETF इन्वेस्टिंग की भी 2 स्ट्रैटेजीज हैं और दोनों ही कमाल की हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि अभी के लिए हमने समझा कि ETF क्या होता है, मेरे फेवरेट ETFs कौन से हैं। आप अपने और भी ETF, अब इंडिया में क्या ना, इंडिया में लोग क्या करते हैं, निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा, निफ्टी के ही अलग अलग जो इंडेक्स हैं उसके ETFs में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, उनकी चॉइस है। तो आप क्या कर रहे हो, आप सेक्टर वाइज इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी आप कर सकते हो, बट मैंने आपको अपनी रिसर्च से जो टॉप ETFs हैं वो बता दिए। यहाँ पर बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर हम वो भूल जाएंगे, इसलिए मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर आप कहते हो जी नहीं जी मैं 3 ETF का पोर्टफोलियो नहीं बनाऊंगा, मैं तो 4 या 5 ETF का पोर्टफोलियो बनाऊंगा, इसमें मैं एक निफ्टी 20 भी डालूंगा, है ना, मैं निफ्टी 20 भी डालूंगा, और एग्जाम्पल के लिए आप कहते हो जी मैं मिड कैप का भी ETF डालूंगा। अब क्या है, अगर आपने, अब स्ट्रैटेजी तो मैं आपको दूंगा, बट आपने गोल्ड को रखा हुआ है,
बट आपने 4 ऐसे और ETFs रख दिए जहां पे आप इक्विटी में हेविली इन्वेस्टेड हो, और हेविली इन्वेस्टेड के बाद रिस्क थोड़ा सा बढ़ गया आपका। अगर मार्केट करेक्ट होती है तो इन सब में आपको लॉस दिखेगा। तो गोल्ड बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा आपको, क्योंकि गोल्ड के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होगी। अगर आप बराबर का भी पैसा डालते हो तो 5 के हिसाब से आपने सिर्फ 20% गोल्ड रखा हुआ अपने पोर्टफोलियो में, है ना। मेरा उस वक्त कहने का मतलब ये होगा, जो हम स्ट्रैटेजी को समझेंगे तो उसमें आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ा देना, अगर आप ज्यादा ETF रखते हो अपने पोर्टफोलियो में तो। और लॉन्ग टर्म में एक चीज क्लियर है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ETFs होंगे तो लॉस होने के चांसेस ना के बराबर है आपके। और जब आप स्ट्रैटेजी को समझोगे तो आपको समझ आएगा यार ये तो कमाल ही कर दिया हमने, क्योंकि वो कमाल ही स्ट्रैटेजी है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, आपको आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन दिखेगा। लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा ग्रीन पोर्टफोलियो दिखेगा, एक भी ETF आपको नेगेटिव दिखेगा ही नहीं। और यही तो चाहिए। मैंने आपको क्या बोला था, हमें अपने पोर्टफोलियो में हरा कलर देखना शुरू करना है। हमें अपना पोर्टफोलियो हरा दिखे। अगर हमें अपना पोर्टफोलियो हरा दिख रहा है, उसके बाद हम बात करेंगे यार ट्रेडिंग करके और एक्स्ट्रा रिटर्न्स कैसे प्रोड्यूस करने हैं। तो पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किया, पहले इसे रिवाइज कर लेते हैं। आप इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजी मैं 2 तरीके से देने वाला हूँ। एक मेरी खुद की स्ट्रैटेजी में एग्जैक्टली क्या करता हूँ, बट वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हम ये भी बोलेंगे कि उस स्ट्रैटेजी को एक अलग तरीके से जो सब अप्लाई कर सकते हैं, दोनों स्ट्रैटेजी दूंगा। बट डेफिनेटली जो मैं खुद करता हूँ थोड़ी सी ज्यादा बेटर है, तो उसको करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। फिर आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो। बट आज हमने क्या समझा, हमने ETFs को समझ लिया। मैंने अपने फेवरेट ETFs के बारे में आपको बता दिया, और हमने स्क्रीन पर जाके आपको एक वॉच लिस्ट बनाने के लिए बोला। मैंने आपके सामने एक वॉच लिस्ट बनाई है, आप भी अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं और इन ETFs को ऐड कर सकते हैं। यहां से आपका काम शुरू होता है, क्योंकि ये वॉच लिस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट होगी। आपका जो भी डीमेट अकाउंट है उसमें जाके एक वॉच लिस्ट बना लो और इन ETFs को उसमें ऐड कर लो। तो ये जो भी ETFs हैं इनको एक वॉच लिस्ट में डालो और इन्हें देखो, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ो और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद क्या करना है उसकी स्ट्रैटेजी मिलने वाली है, और वो है कमाल की स्ट्रैटेजी। बहुत मजा आएगा आपको। तब तक के लिए अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिससे आप ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इनफैक्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फ्री डीमेट अकाउंट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। अलग अलग जो ब्रोकर्स हैं वो आपको अलग अलग ऑफर्स दे रहे हैं, तो उन्हें आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। अगेन शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।